Realme P4 Pro या फिर Vivo T4 Pro दोनों ही सॉलिड स्मार्टफोन है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। इनफैक्ट दोनों फोन में ना सेम चिपसेट यूज हुआ है, लेकिन कौन सा परचेज करें? देखो यहाँ पर Vivo जो है ना वो लॉन्च 28,000 की प्राइस में हुआ है। 3,000 का ब्रांड डिस्काउंट लगा के आप इस फोन को 25,000 की प्राइस में परचेज कर सकते हो, लेकिन Realme तो लॉन्च ही 25,000 की प्राइस में हुआ है। यहाँ पर 3,000 का बैंक डिस्काउंट यूज करके 22,000 एंड अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए फोन रखा हुआ है तो और 2,000 का डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा और ये फोन आपको 19,999 की प्राइस में पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना Vivo T4 Pro पर क्या वर्थ इट है या फिर Realme पर सेटल डाउन हो जाना चाहिए? चलिए यही फिगर आउट करेंगे इस वीडियो में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली दोनों ही फोन की डिस्प्ले से एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों फोन फ्रंट साइड से एस्थेटिकली काफी अमेजिंग लगते हैं बिकॉज दोनों ही फोन में क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्लेस दी गई है। लेकिन फर्क है कहां पर है मैं बताती हूँ। देखो Vivo ने यहाँ पर फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ ये डिस्प्ले दी है। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 1500 निट्स का यहाँ पर HBM है, जबकि Realme ने यहाँ पर 1.5K रिजोल्यूशन दिया है डिस्प्ले में, तो ये बेटर है। दूसरा इधर 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड 1800 निट्स का HBM देखने को मिल रहा है। तो जब आप आउटडोर्स में फोन को लेके जाओगे तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा विजिबिलिटी को लेके। किसी को अगर मैटर करता है तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो। बाकी अच्छी चीज ये है कि दोनों ही फोन में YouTube एंड Netflix में आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऐसे तो दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं, बट क्योंकि मेरे पास दोनों स्मार्टफोन है और मेरे पास मौका है मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मुझको ये भी लगा है कि Realme के जो स्पीकर्स की लाउडनेस है ना वो ज्यादा बेटर है Vivo के कंपेरिजन में। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजप्शन का जो एक्सपीरियंस है वो Realme में बेटर रहता है फॉर श्योर। एनीवेज जहां तक बात रही दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस की, तो देखो सॉलिड चिपसेट है दोनों फोन में, मतलब सेम ही है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 एंड जितना अभी तक मैं इस प्रोसेसर को यूज कर रही हूँ ना एक्चुअली में मैं इंप्रेस तो हो रही हूँ क्योंकि चिपसेट तो ये काफी अच्छा है। ऑल्दो दोनों ब्रांड ने ना प्रोसेसर के अलावा कुछ चीजों में थोड़े चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से आपको फर्क देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस में। जैसे कि Realme में एक एक्स्ट्रा चिप लगाई गई है AI हाइपर विजन करके, जिसकी वजह से बेटर ग्राफिक्स या फिर जब आप कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो आपको बेटर क्वालिटी एक्सपीरियंस होगी। इसी तरह से एक और डिफरेंस ये है कि Realme में ना आप 90 FPS तक BGMI खेल सकते हो, यहाँ पर अनलॉक करके दिया हुआ है, जबकि अभी फिलहाल तो Vivo में मुझे सिर्फ 60 FPS ही नजर आ रहा है। दूसरी चीज मैंने ये और देखी है, मतलब ये तो सभी को पता लग गई होगी कि Vivo में UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल रहा है, विच इज वे टू ओल्ड 25,000 के हिसाब से भी अगर कंसिडर करें तो, जबकि यहाँ पर ये फोन सस्ता है और उसके बावजूद भी इसमें UFS 3.1 स्टोरेज दिया गया है। एकदम से तो नहीं, लेकिन आगे चल के जब फोन काफी भर जाएगा, लोडेड हो जाएगा, तो शायद आपको ये चीज मैटर करेगी, तो इस चीज का भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ पर जो Realme है इसका वेपर कूलिंग चैम्बर है 7,000 मिलीमीटर स्क्वायर का, जबकि Vivo में 16,000 मिलीमीटर स्क्वायर का दे रखा है, मतलब कि काफी बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर दे रखा है। तो इनकेस अगर आप बहुत हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करते हो तो चांसेस है कि Vivo के थर्मल्स ज्यादा बेटर रहे, मतलब ये फोन गर्म ना करे। बट यार एक चीज मैं बोलूंगी कि क्योंकि चिपसेट सेम है ना, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस दोनों में मुझे काफी सॉलिड नजर आ रही है। और आप ये भी देखो कि जब मैंने Antutu स्कोर्स वगैरह निकाल के देखे ना, तो दोनों में 1 मिलियन अबव Antutu चला गया था। और सॉफ्टवेयर साइड पर मैं एक और चीज आपको बताऊंगी कि आउट ऑफ द बॉक्स दोनों Android 15 के साथ देखने को मिलते हैं, लेकिन Vivo में 4+6 ईयर्स के OS अपडेट प्रॉमिस्ड है और Realme में स्टैंडर्ड 3+4 ईयर्स के OS अपडेट प्रॉमिस्ड है। तो अगर आपको इनकेस थोड़े लंबे टाइम तक के लिए अपडेट्स चाहिए होते हैं फोन में, तो उस केस में शायद Vivo आपको ज्यादा बेटर लगेगा। चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फोन के कैमरास के बारे में। और मुझे बहुत अच्छे से पता है आप में से काफी सारे लोग शायद से इसी सेगमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो डोंट वरी साइड बाय साइड कंपेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता देती हूँ। Vivo ने कुछ एक एक्स्ट्रा ऐसी चीज दे दी है जो इस प्राइस रेंज में मिलना थोड़ा सा रेयर है, जो कि अच्छा बात है। वैसे यहाँ पर 3x पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, बाकी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और क्या मिस कर दिया है, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जबकि Realme ने 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने दोनों फोन से साइड बाय साइड काफी सारे फोटोज कैप्चर किए, और एक चीज मुझे समझ में आई है कि यार चाहे फ्रंट कैमरा देखो चाहे रियर कैमरा देखो, कलर साइंस में तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। कुछ जगह पर आपको लगेगा कि यार Realme की कलर साइंस अच्छी लग रही है, कुछ जगह पर आपको लगेगा कि नहीं यार Vivo ने ज्यादा अच्छे कलर्स पिक किए हैं। तो ये पर्सनल चॉइस हो जाती है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको किसके कलर्स पसंद आते हैं। थ्रू आउट द वीडियो में आपको पता लग
जाएगा। बट मैं अपनी तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगी कि डिटेल और शार्पनेस के मामले में, डायनेमिक रेंज के मामले में दोनों ही फोन काफी अच्छे फोटोज कैप्चर कर लेते हैं। वीवो यहाँ पर लो लाइट में जब फोटोज कैप्चर करते हैं तो और ज्यादा बेटर फोटोज ले पाता है रियलमी के कंपैरिजन में। दूसरी चीज मल्टीफोकल पोर्ट्रेट्स, रियलमी में सिर्फ 1x 2x में कैप्चर कर पाओगे, इधर 1x से लेके 4x तक का ऑप्शन दे रखा है, तो इधर ज्यादा ऑप्शन है। ऑल्दो 1x 2x को मैं यहाँ पर वीवो के साथ कंपेयर कर रही हूँ, आप देख लो इसके फोटोज आपको बेटर नजर आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ने अच्छी कैप्चर करी है, बट बियॉन्ड दैट वीवो के पास और भी ऑप्शंस है, ठीक है, और ये काफी अच्छे फोटोज कैप्चर कर लेता है, तो वहां पर एक फायदा तो होता है, ठीक है। डेफिनेटली यार पेरिस्कोप एक एडेड एडवांटेज है इसके पास। वाइड एंगल की फोटोज सिर्फ रियलमी से कैप्चर होती है, तो आई एम सॉरी कंपैरिजन करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वीवो ने ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पर। सेल्फीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्योंकि यहाँ पर मेगापिक्सल्स में डिफरेंस है, देखो इन जनरल तो जब अच्छी लाइट में फोटोज लेते हैं डिटेल वगैरह में फर्क नहीं नजर आता, बट कुछ जगह पर मैंने नोटिस किया है कि हाँ रियलमी थोड़ी और ज्यादा डिटेल्ड और शार्प फोटोज कैप्चर कर पा रहा है। आपको किसकी कलर साइंस बेटर लग रही है वो आप डिसाइड करना, बट पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे फ्रंट की जो कलर साइंस है ना वो वीवो की ज्यादा पसंद आ रही है। इन जनरल भी मतलब मुझे जो कलर साइंस वाली बात है ना वो वीवो की ज़्यादा बेटर लगी है फोटोज़ में यहाँ पर। और सेल्फीज में एक और चीज़ ध्यान देना कि ना वीवो काफ़ी ऑन द फेस हो जाता है, रियलमी थोड़ा फ्रेम को वाइड रखता है, जिसकी वजह से हाँ अगर आपको वाइड सेल्फीज चाहिए होती है तो शायद ज़्यादा बेटर आपको इसकी सेल्फीज लग सकती है। और इसका फ़ायदा भी है जब आप वीडियोज़ बनाओगे फ्रंट से, यहाँ पर भी ये थोड़ा ज़्यादा वाइड फ्रेम रखता है, तो ओवरऑल वीडियो दिखने में मुझे रियलमी की ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है। एक और एडवांटेज क्या है ना रियलमी के पास कि इधर आप चाहे फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करो चाहे रियर से, 4K 60 FPS का ऑप्शन दे रखा है, जबकि वीवो में लिमिटेड है 4K 30 FPS में, तो इसका भी एक फर्क है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेरे को मैटर करता है पर्सनली, कि इधर आप बुके में शूट कर सकते हो, वीवो में ये ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो इनकेस अगर आप क्रिएटर हो, इस तरह के वीडियोस बनाते हो या फिर व्लॉग करते हो, मेरे को लगता है ये ऑप्शन तो यार होना चाहिए, अबाउट 20,000 मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही तो करना होता है। तो हाँ ये ऑप्शन आपको वीवो में यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, दोनों फोन का बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप शॉक होने वाले हो, क्योंकि कभी आपने सोचा था इतने पतले स्मार्टफोन में आपको 6-7 हजार mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। आई मीन Vivo T4 पे 6000 mAh की बैटरी है, ठीक है। रियलमी मुझे इससे भी ज्यादा स्लिम फील होता है, और यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। इधर 80 वॉट का चार्जर है बॉक्स के अंदर, इधर 90 वॉट का चार्जर है, बट यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मुझे मिला है दोनों में वैसे तो सॉलिड है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगी Vivo T4 Pro में मुझे 7 आवर 55 मिनट का SOT मिला है, और अभी भी 9% बैटरी, तो आप मान के चलो और 1-2% तक जाएगा तो 8 घंटे के ऊपर का SOT मुझे मिल चुका होगा इस फोन में। इधर 100% से चार्ज करके यूज लेना शुरू हुआ था, 50% पर ही मुझे 5.5 घंटे का SOT मिल गया है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो वीवो को सरपास करने वाला है। अगर वीवो 1.5 दिन तक चलेगा तो ये मेरे अकॉर्डिंग 2 दिन तक का आपको बैकअप प्रोवाइड कर देगा। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो ये कंक्लूड मैं कर सकती हूँ यहाँ पर। बाकी दोनों ही फोन में वैसे बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट है। देखो वैसे तो दोनों बहुत सॉलिड है, आप किसी को भी चूज कर सकते हो बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन आपको एक और स्टेप थोड़ा आगे जाना है। आपको चाहिए कि नहीं बैटरी बैकअप और भी ज्यादा होना चाहिए, तो फिर वहां पर थोड़ा चेरी पिक करके अगर देखें तो हाँ रियलमी थोड़ा और ज्यादा बेटर है। अभी डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो वीवो का जो स्मार्टफोन है ना वो IP6869 रेटेड है। फ्रंट में डायमंड शील्ड की ग्लास प्रोटेक्शन दी हुई है और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी लगा के दी है, बैक साइड के लिए कवर वगैरह दिया है बॉक्स के अंदर। रियलमी ने भी फ्रंट में प्रोटेक्टिव लेयर लगा के दी है, बैक साइड के लिए केस दिया हुआ है, और ये फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्टेड है। बैक साइड में दोनों में पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन दोनों फोन काफी डिफरेंट दिखते हैं। ये प्रॉपर पॉलीकार्बोनेट वाली फील देता है, यहाँ पे थोड़ा सा वुडन टेक्सचर टाइप का मतलब दिखने से लग रहा है। दोनों फोन काफी ज्यादा स्लिम है, बट हाथ में रियलमी फॉर सम रीजन थोड़ा और ज्यादा स्लीक लगता है। लुक्स टोटली सब्जेक्टिव है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पर, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना भी। लेकिन हाँ ड्यूरेबल दोनों स्मार्टफोन ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ वीवो के पास एक बस एडवांटेज IP रेटिंग का एक चला जाता है, बट अभी देखो मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं तो मुझे तो दोनों ही फोन काफी ज्यादा सॉलिड लग रहे हैं, बट एट दी एंड चॉइस आपकी है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। प्राइसिंग मेरे अकॉर्डिंग एक मेजर रोल प्ले करती है यहाँ पर, क्योंकि 3000 रुपए सस्ता है रियलमी, और 2000 का एक्सचेंज लगा के और मतलब 5000 रुपए सस्ता पड़ सकता है बेसिकली ये स्मार्टफोन। तो ये एक मेजर प्राइस डिफरेंस है यहाँ पर। अभी दोनों फोन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक बार सुन लो ताकि आप ज्यादा बेटर तरीके से डिसाइड कर पाओगे। पहला जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो ये कि यहाँ पर बेटर IP रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इस फोन में पेरिस्कोप लेंस दिया है
जिसकी वजह से जो पोर्ट्रेट्स आते हैं ना, ह्यूमन पोर्ट्रेट्स, वो अमेजिंग निकल के आते हैं। तीसरा, यहाँ पर ना आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये कुछ प्रायोरिटी है, देन Vivo T4 Pro एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि इधर 90 FPS में खेल सकते हो आप, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए UFS 3.1 वाला स्टोरेज चाहिए इस प्राइस रेंज में, या फिर अगर आपको बुके वीडियोस निकालने, बेटर वीडियोग्राफी में ऑप्शंस अगर आपको चाहिए, देन Realme V4 Pro एक सॉलिड ऑप्शन है। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर थोड़ी और बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बैकअप इसका और ज्यादा सॉलिड निकल के आता है। तो हाँ, ये कुछ अगर आपकी प्रायोरिटी है, देन मेरे अकॉर्डिंग Realme P4 Pro ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि ये कम प्राइस में भी आता है। ठीक है, तो ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साउंड कर रहा है बेसिकली, अगर सारी चीजों को मैं यहाँ पर कंक्लूड करके अगर बताऊं तो। बाकी Realme का सेल ऑलरेडी शुरू हो चुका है 27 अगस्त से। Vivo का सेल जो है वो 29 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, दोनों ही फोन्स को मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, आपकी जो मर्जी आप चेकआउट कर सकते हो। आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको एक बेटर डिसीजन बनाने में हेल्प किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।